हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो प्री ओपनिंग के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा गैप डाउन हमें नजर आ रहा है, लगभग 1500-1600 पॉइंट के आसपास। सेंसेक्स में भी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा, निफ्टी के अंदर भी 500-600 पॉइंट का गैप डाउन है। तो ऐसे में थोड़ा रुकेंगे यहाँ पे, ना यहाँ पे कोई लालच करेंगे, थोड़ा मोमेंटम आने देंगे, थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने देंगे। क्योंकि इतने बड़े गैप डाउन के बाद डायरेक्टली अगर हम कोई भी ट्रेड बनाते हैं उसमें रिस्क अपना काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी हमें डिसीजन नहीं लेना है। अगर मन भी करे ट्रेड बनाने का तब भी नहीं बनाना है, थोड़ा रुक कर ही यहाँ पे काम करना चाहिए। तो काफ़ी बड़े गैप डाउन है दोनों तीन इंडेक्स में, वेट हम यहाँ पे करने वाले हैं। अभी कोई भी ट्रेड वगैरह यहाँ पे नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे हम मार्केट के अंदर अपना ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। काफ़ी अच्छा गैप डाउन था। गैप डाउन तो देखिए एक दो पहले भी हुए थे, काफ़ी अच्छे थे वो भी, लेकिन ये उनसे भी बड़ा गैप डाउन है। ओवरऑल में कुछ रिजेक्शन वगैरह आने के बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह नजर आ रहा है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो स्टेबल है मार्केट, ज़्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है कि मार्केट कभी ऊपर जा रहा हो, बड़े बड़े कैंडल बना रहा हो, वैसा समथिंग यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में अब हम यहाँ पे अपना एंट्री बना सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट में नहीं घुसना चाहिए, लेकिन अगर स्टेबल मार्केट नजर आ रहा है तो वहाँ पे काम किया जा सकता है। कैसा ट्रेड यहाँ पे लेना चाहिए। अब देखिए मार्केट में बाइंग करने के तो हम तो यहाँ पे रिस्क लेने वाले हैं नहीं, क्योंकि ऐसे मार्केट में जितना हो सके मार्केट के साथ ही चलना चाहिए। बात ये होती है कि सेलिंग अगर आपको करना है तो कहाँ पे करोगे। अब देखिए हल्का सा रिट्रेसमेंट हुआ है, अगर ये ज़्यादा ही रिट्रेसमेंट करेगा फिर तो कोई भी सेलिंग कर लेगा, तो बड़ा रिट्रेसमेंट तो मे भी होगा नहीं, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट गिरता रहेगा। ऐसा ही यहाँ पे समथिंग चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हल्के से रिट्रेसमेंट के साथ अपना एंट्री बनाना शुरू कर लेंगे। ऐसा ही सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो चुका है, तो अपना ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी में पोजीशन ऐड करेंगे। 55 मिनट का पुट ऐड कर लेते हैं 1170 क्वांटिटी के साथ। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी, और अपना निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1300 क्वांटिटी। तो अभी देखिए हमें ट्रेड बनाते कुछ प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम यही चाहते थे कि हल्का सा रिट्रेसमेंट मार्केट करे और उसके बाद गिरना शुरू करेगा, तो वही ट्रेड अपना सही जाने वाला है। अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट ज़्यादा होता है या फिर मार्केट वोलाटाइल बन जाता है तो उस कंडीशन में मे भी अपना पैसा नहीं बन पाएगा, कितना भी हम कोशिश कर लें। तो मार्केट ओवरऑल हमें स्टेबल नजर आ रहा है, हल्का सा रिट्रेसमेंट मार्केट ने दे दिया है। अब देखिए जब डायरेक्टली गिरेगा तो उसमें भी बेनिफिट नहीं होता, कि उसमें क्या होता है, डर रहता है कि कहीं रिट्रेसमेंट ना हो जाए, हम ट्रेड बनाए और मार्केट घूमना शुरू कर दे। तो इस वजह से हम डायरेक्टली तो ट्रेड नहीं बना सकते थे। लेकिन हाँ, हमें एक बात का पता था कि अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो जाता है तो बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर देगा तो फिर दूसरे लोग भी अपना माइंड लगाना शुरू कर देंगे, हाइयर पॉइंट का एसएल रखेंगे, कहीं ना कहीं अपना सेलिंग करके बैठ जाएंगे। तो ऐसे में मार्केट के अंदर बेनिफिट नहीं है, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट होगा, धीरे धीरे मार्केट गिरता रहेगा। ऑलरेडी जो इन्वेस्ट वगैरह करके बैठे हैं, जो अपना स्टॉक्स वगैरह में पोर्टफोलियो निकालेंगे, वैसे वैसे इंडेक्स वगैरह में भी गिरावट वगैरह मिल जाएगा। ऐसे में हमें बेनिफिट ओवरऑल हो जाना चाहिए। ऐसा समझते हुए छोटा सा रिट्रेसमेंट के साथ हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया। थोड़ा में यहाँ पे नजर आ रहा था कि 500 का लेवल है, एक बार मार्केट उसको ऊपर निकाल चुका है, ज़्यादा ऊपर जाना नहीं चाहिए। ऐसे में अगर यहीं कहीं से छोटा मोटा ब्रेकआउट करके फिर से गिरता है तो मार्केट के अंदर ओवरऑल अपनी बात बन जाएगी। सेलिंग हुआ, दोबारा से ब्रेकआउट किया, फिर नीचे जाने की कोशिश करें, ओवरऑल सही है मार्केट, कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं। हाँ, अगर ये ज़्यादा रिट्रेसमेंट करता है या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पे अपना एक बेस बना लेता है, थोड़ा ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे चला गया, ऊपर चला गया, नीचे चला गया, उसमें भी देखिए लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसमें बच नहीं पाएंगे। हाँ, अगर ये ज़्यादा रिट्रेसमेंट करता है फिर तो फायदा बिल्कुल भी नहीं है सेलिंग करने का, क्योंकि ज़्यादा रिट्रेसमेंट के बाद क्या होता है, दूसरे लोग भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हम चाहते थे कि हल्का सा रिट्रेसमेंट होगा, अगर यहाँ से गिरता है तो वही ट्रेड अपना सही जा सकता है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे अपना पुट साइड का ट्रेड बना लिया। थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट में मे भी आपको ऐसा लग सकता है कि ज़्यादा रिट्रेसमेंट होता तो बेनिफिट होता है, वही तो प्रॉब्लम है। ज़्यादा रिट्रेसमेंट होकर मार्केट गिरेगा तो फिर दूसरे लोग काम करना शुरू कर देंगे। हमें वहाँ पे काम करना चाहिए जहाँ पे भीड़ थोड़ी सी कम हो, ताकि अपना पैसा बन जाए, और जब तक दूसरे अपना दिमाग लगाए तब तक हम अपना टारगेट वगैरह बुकिंग करके निकल जाए। बस आपको वो लोकेशन ढूंढनी होती है, वही आपका एंट्री पॉइंट होता है। ऐसे में सेंसेक्स वगैरह के अंदर नजर आ रहा था, हल्का सा ब्रेकडाउन किया, 5 मिनट का रिट्रेसमेंट वगैरह हो चुका है। ज़्यादा रिट्रेसमेंट करेगा कोई फायदा नहीं है,
कोई फायदा नहीं उस चीज़ का, क्योंकि अगर ज़्यादा रिट्रेसमेंट हो गया तो जैसे ही यहाँ से मार्केट गिरता है तो दूसरे लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे और यहाँ पे अपना वो एसएल रखेंगे, फिर मार्केट हो सकता है ज़्यादा ऊपर निकल जाए। तो अगर गिरना है तो हल्का सा रिट्रेसमेंट करेगा, ओवरऑल हमें गिरावट वगैरह मिल जाएगा। इसमें नुकसान एक ही हो सकता है कि मार्केट यहीं पे घूमता रह जाए, थोड़ा वो साइडवेज हुआ, इधर उधर हुआ, ये एक बेस बन गया। जैसे एक चार्ट यहाँ पे अवेलेबल था, थोड़े चार्ट आप याद रखोगे ना, बैंक निफ्टी मिल जाएगा आपको। जैसे ये एक बेस बन गया, ठीक है, मार्केट ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं, यहीं पे घूमता रहेगा, फिर हो सकता है अचानक से ऊपर निकल जाए या फिर अचानक से नीचे निकल जाए, लेकिन एक बार के लिए बेस बना देगा। तो वैसा अगर कोई बेस बना देता है यहाँ पे कि मार्केट कुछ रेंज बनाकर काम करना शुरू कर देता है, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अदरवाइज मार्केट के अंदर छोटा ही रिट्रेसमेंट मिलेगा और ओवरऑल मार्केट धीरे धीरे गिरता रहेगा, पोर्टफोलियो नेगेटिव होगा, लोग भागेंगे और मार्केट के अंदर हमारा पैसा बन जाएगा। बड़ा पैसा बनाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के प्रीमियम है उसके अकॉर्डिंग हम एक अच्छा प्रॉफिट बना के निकलेंगे। छोटा प्रॉफिट तो हमें क्या ही मिलेगा, अगर मोमेंटम आता है तो ठीक ठाक हो जाना चाहिए। तो बस इतना ही, इसमें कोई बेस नहीं बनाना चाहिए। मार्केट अगर बेस बनाएगा तो टाइम भी लेगा, हो सकता है हमें परेशानी में डाल दे। अदरवाइज मार्केट में छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ है, उसी में हमें ट्रेड मार्केट के अंदर बनाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों लोगों में हिम्मत आ जाएगी अगर मार्केट ने बड़ा रिट्रेसमेंट दे दिया, फिर तो उनको भी समझ में आ जाए, कोई भी पॉइंट बनाकर वो सेलिंग करने की ट्राई डेफिनेटली करेंगे। ऐसे नहीं कि दूसरे लोग सेलिंग नहीं करेंगे, बस उनकी हिम्मत नहीं होगी, और जब तक हिम्मत नहीं होगी तब तक हमें ट्रेड वगैरह मार्केट के अंदर कर लेना चाहिए और निकल जाना चाहिए। हाँ, अगर ये दोबारा से घूम जाता है, यहीं पे घूमता रहता है, फिर तो आपको पता है समस्या क्या होने वाली है। तो ओवरऑल हमने एक रिट्रेसमेंट के साथ, छोटे रिट्रेसमेंट के साथ काम किया। ओवरऑल आपको पता ही है कि मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन है। आप देखिए गैप डाउन पहले भी थे, ठीक ठाक थे वो भी, लेकिन ये उनसे भी बड़ा गैप डाउन है, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ पैनिक भी मार्केट के अंदर नजर आ रहा है, रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल हमने काम क्या किया है, हमने एंट्री पॉइंट को ढूंढ लिया है। दूसरा डायरेक्शन केवल इतना ही किया है कि हम मार्केट के साथ चल रहे हैं। बाइंग करने का यहाँ पे कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि बाइंग में वो कर सकता है जो मार्केट को कंटिन्यू ऊपर ले जा सकता है, वो अपना पैसा लगाए तो अच्छा लगता है। हमारे जैसे लोग यहाँ पे बाय करके क्या करेंगे, या फिर कोई पॉजिटिव मोमेंटम आए, कोई ब्रेकआउट वगैरह हो, उसके बाद आप देख लेना, लेकिन अभी के लिए वीकनेस की तरफ ही हमें जाना पड़ेगा। तो अभी देखिए थोड़ा बहुत दोबारा से मार्केट ने रिकवरी वगैरह करना शुरू कर दिया है, तो देखते हैं। प्रॉफिट ज़्यादा कम तो नहीं हुआ, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा बहुत परेशान कर रहा है। बैंक निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट है, वेट करेंगे। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चला गया था, अब थोड़ा कम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेट हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओवरऑल अपना प्रॉफिट बन जाना चाहिए, बनेगा तो अच्छा बनाएंगे, क्योंकि प्रीमियम वगैरह ठीक है, मोमेंटम के अकॉर्डिंग हम मार्केट के अंदर बैठे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, साइडवेज हो जाता है, उसमें जो भी अपना लिमिट के अकॉर्डिंग हुआ वो हम लेकर जाएंगे मार्केट के अंदर। तो अच्छा ट्रेड है। ऐसी मार्केट में आपको बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं मिलता, काफ़ी ट्रेडर यहाँ पे वेट करेंगे कि सर बड़े रिट्रेसमेंट के बाद हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, तो बड़ा रिट्रेसमेंट मिलेगा नहीं, और अगर आ गया तो फिर मार्केट आपको पता है वो ज़्यादा ही घूम जाएगा। तो वेट करते हैं, अब अपना कुछ प्रॉफिट वाला मार्केट कम करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है, लेकिन अपना काम चल रहा है बैंक निफ्टी के कारण। हमारे तो आगे पीछे बैंक निफ्टी काम आता है, सेंसेक्स और निफ्टी तो हल्का फुल्का लॉस ही देने की कोशिश करें। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि अगर यही पोजीशन अपना लॉस की तरफ चलता तो ऐसे लॉस में हम निकलते नहीं, वहाँ पे और बड़ा करने की कोशिश करते। तो अगर प्रॉफिट बन रहा है तो यहाँ पे इस प्रॉफिट से निकलेंगे, थोड़ा प्रॉफिट बड़ा होने देंगे, मोमेंटम वगैरह आने देंगे, तभी अपनी बात बन पाएगी। एक ब्रेकडाउन और हो जाने दीजिए, अभी बार बार मार्केट यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश कराए, छोटा मोटा ब्रेकडाउन भी करेगा तब भी अपनी बात बन जाएगी, या फिर सेंसेक्स और निफ्टी में कुछ गिरावट हो जाए तब अपनी बात बन जाएगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक तो मार्केट के अंदर कोई रिस्क नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा साइडवेज हो जाता है तो आपको पता ही कि ऑप्शन बाइंग में आपको परेशान मार्केट करेगा ही करेगा। और ये मार्केट तो देखिए ऑप्शन सेलिंग करने के भी लायक नहीं है, इसमें ऑप्शन सेलिंग में और ज़्यादा रिस्क है। ऑप्शन बाइंग ही ठीक है यहाँ पे तो, क्योंकि देखिए अचानक से कोई बड़ा रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बन जाता है तो ऑप्शन सेलर को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऑप्शन बायर तो अपना निकल जाता है। तो अभी वेट करेंगे, चलने देते हैं, थोड़ा प्रॉफिट और इंक्रीज होने देते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोबारा से अपना प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, लगता है इस बार अपनी बात बन जाएगी, लगता है बनेगी नहीं बनेगी वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि मार्केट देखिए जब एक जोन बना लेता है कि कभी थोड़ा वो ऊपर चला गया, नीचे चला गया, ऊपर चला गया, नीचे चला गया, तो उसमें टाइम कितना भी ले सकता है, मार्केट घूमता रहता है। लेकिन ओवरऑल सेलिंग मिलना चाहिए, एक ब्रेकडाउन मार्केट निकालना चाहिए, उसके बाद ही हम निकलेंगे। हाँ ये अच्छी बात रही कि मार्केट ज़्यादा नहीं घूमा, उससे पहले पहले मार्केट ने नीचे गिरना शुरू कर दिया। बाइंग में तो नहीं जाने वाला, लेकिन हाँ परेशानी में डेफिनेटली एक ट्रेडर को डाल सकता है, वैसा समथिंग हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे दोबारा से प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। सेंसेक्स निफ्टी अगर साथ में चलते हैं तो ओवरऑल अपना टारगेट मिल जाएगा, अदरवाइज आपको बताएगी यहीं पे घूमता रहेगा, कभी प्रॉफिट नजर आएगा, कभी लॉस नजर आएगा। तो देखेंगे, अभी टाइम वगैरह ज़्यादा हुआ नहीं तो वेट आराम से हम कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए हमें ठीक-ठाक प्रॉफ़िट नज़र आ रहा है। शुरुआत में तो मे बी हम नहीं निकलते, लेकिन जिस प्रकार की परेशानी हमें मार्केट के अंदर नज़र आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट फिर से घूम गया तो हमारे लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी। थोड़ा हमें मार्केट यहाँ पे साइडवेज जैसा समथिंग नज़र आ रहा है। ऐसे में अगर मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल बना रहा और अगर मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम हुआ नहीं, तो ये पैसा हमें मिलेगा नहीं। अब देखिए जब शुरुआत में मोमेंटम हो रहा था तो लगा कि एक बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे, इवन इससे भी बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब मार्केट ने थोड़ा बहुत घूमना शुरू कर दिया है, मार्केट एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में ज़्यादा यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे। आज के दिन हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया था? क्योंकि देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन नजर आ रही थी, हमने देखा था कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप डाउन है, तो गैप डाउन के बाद सेलिंग वगैरह कंटिन्यू नजर आ रहा था, लेकिन हम यहाँ पे पार्टिसिपेट मार्केट के अंदर नहीं कर सकते थे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इतना बड़ा रेड कैंडल बनता है, उतना ही बड़ा ग्रीन कैंडल बन जाता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो ऐसे में हमें थोड़ा स्टेबल होने का मार्केट के अंदर वेट करना पड़ा। जब मार्केट में ठीक ठाक सेलिंग होने के बाद एक रिट्रेसमेंट नजर आया, उसके बाद हमने मार्केट के अंदर पुट साइड का ट्रेड बना लिया था, वो भी थोड़ा रुकने के बाद। क्योंकि अगर यहाँ पे बड़ा रिट्रेसमेंट होगा तो फिर तो वो कोई भी सेलिंग करके मार्केट के अंदर पैसा बना लेगा, तो बड़े रिट्रेसमेंट होने के चांसेस काफी कम थे। ऐसे में छोटा ही रिट्रेसमेंट मिलेगा, धीरे धीरे मार्केट गिरता रहेगा। जो ऑलरेडी इन्वेस्ट वगैरह करके बैठे, थोड़ा बहुत अगर कोई बाइंग में ट्राई करने की कोशिश भी कर रहा है, उनको मार्केट अपना टारगेट बनाएगा। ओवरऑल हमें यहाँ पे सेलिंग मार्केट के अंदर मिल जाना चाहिए। ऐसी मार्केट में तब तक कोई रिकवरी नहीं होता जब तक कोई बड़ा पैसे लगाने वाला मार्केट में रिकवरी करना ना चाहे, और ऐसी नेगेटिव मार्केट में कौन ही डायरेक्टली पैसा लगाएगा, और वो हमें कहीं ना कहीं नजर ही आ रहा था। तो यहाँ पे हमें मार्केट के साथ चलना था, दूसरा हमें एंट्री पॉइंट ढूंढना था। तो एंट्री पॉइंट हमने ढूंढ लिया था मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट के साथ, वो भी छोटी रिट्रेसमेंट के साथ, क्योंकि बड़ा रिट्रेसमेंट मार्केट नॉर्मली नहीं करता है, क्योंकि वहां पे दूसरे लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। इसी वजह से हमने ट्रेड बनाया, थोड़ा बहुत वोलेटाइल नजर आया, तो इसलिए हम यहाँ पे अपना ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग करके जा रहे हैं। अदरवाइज अगर शुरुआत में मोमेंटम होता तो मे भी हम और भी बड़ा टारगेट बनाने की कोशिश करते, जिस प्रकार के हमारे पास प्रीमियम थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।